राधा साध्यम साधनम यस्य राधा। भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता। आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रंग काला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रंग काला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का रंग मेघ श्याम था। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को गए तो उनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी और उनका एक भी केश श्वेत नहीं था। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से या पूरे शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती थी और युद्ध के समय यह गंध भगवान श्री कृष्ण को छिपानी पड़ती थी, क्योंकि दूर से पता चल पड़ता था कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा उनका नाम था और सौतेली माँ रोहिणी वो नाग जनजाति से संबंधित थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की 3 बहनें थी, एकानंद, सुभद्रा और द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण की 2 बुआएं थी, कुंती और सुता सुभा। इस सुता सुभा का पुत्र कौन था? शिशुपाल था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। तीसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट को जन्म दिया था। ध्यान से सुनिए, मार्शल आर्ट को भगवान कृष्ण ने जन्म दिया था और ये पूरे ब्रज क्षेत्र में उन्होंने उस वक्त यह कार्य किया था। और उसके बाद उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही चाणू और मुष्टिक को इस मार्शल आर्ट का प्रयोग करके ही मार डाला था। फिर है भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण की नारायणी सेना सबसे भयंकर सेना थी उस वक्त की, एक जिसको हम अपनी भाषा में बोले खूंखार से। असम में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला जीवाणु युद्ध किया था अपने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करके। ध्यान से सुनिए, विज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता है। प्रथम जीवाणु युद्ध असम में भगवान कृष्ण ने भगवान शिव और बाणासुर के साथ किया था। उन्होंने अपने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था इसके लिए। और आगे की बात है कि भगवान कृष्ण जब अपने परधाम को गए तो देखो उन्होंने कौन सी मृत्यु चुनी, या वैसे मृत्यु नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान मरते नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां से जाने के लिए जो रास्ता चुना वो अपने कर्मों का फल ही चुना। राम जन्म में भगवान कृष्ण ने जिस बाली को एक पेड़ के झाड़ियों के पीछे छिपकर मारा था, तो उसी प्रकार कृष्ण जन्म में जरा नामक बहेलिए के द्वारा एक गलती से उनके पैरों में तीर लग गया था। तो ये रास्ता भगवान कृष्ण ने चुना यहाँ से अपने धाम को जाने के लिए। अर्थात यह एक शिक्षा भी थी कि अपने कर्मों का फल चाहे मैं भगवान हूं फिर भी मैं भोगूंगा। भगवान कृष्ण के अनेक नाम थे। मैनेजमेंट मास्टर, कैसे जीवन को मैनेज किया जाए, कैसे युद्ध को जीता जाए, कैसे क्या किया जाए, अनेक शिक्षाएं भगवान कृष्ण ने अपनी मैनेजमेंट के द्वारा इस संसार को दी। भगवान कृष्ण को जगतगुरु भी कहते हैं, गिरधारी भी कहते हैं और रणछोड़ भी कहते हैं। तो आज जन्माष्टमी के दिन ऐसे भगवान कृष्ण जिन्होंने अनेक आविष्कारों को भी जन्म दिया, विज्ञान की हर कला को उन्होंने संसार को बताया। हम तो भगवान कृष्ण के विषय में बहुत कम जानते हैं, लेकिन आज जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण से ये कुछ जो जुड़ी हुई बातें आपके साथ मैंने शेयर की, ये तो बहुत कम है। हम बहुत कम जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए श्री राधा रानी का होना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश